हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो पंकज चौधरी पर भारी पड़ेगा और इस चुनाव में हमारी जीत होगी अटल। हथियार? किस हथियार की बात कर रहे हो तुम? साधना नामधारी। कौशलपुर की जनता चाहे विजय नामधारी के साथ ना हो, पर प्रभात नामधारी का नाम आज तक उनके दिलों में अमर है। जब वो देखेंगे कि हम ये चुनाव अकेले नहीं लड़ रहे, बल्कि आप अपने आंसू और अपनी उम्मीदों को लिए हमारे साथ खड़ी हैं, तो कौशलपुर क्या, पूरा विंध्य प्रदेश हमारे साथ होगा। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, पर ये चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका ये विधवा रूप हमें ये चुनाव जिताएगा। इस राजनीति में विजय नामधारी को अपनी छाप बनाने के लिए आपके इस विधवा रूप का इस्तेमाल करना होगा। चलो फंसो। आप अकेले नहीं है चचा, मैं आपके साथ हूं। हम दोनों साथ मिलकर चुनाव का प्रचार करेंगे और पंकज चौधरी की ईंट से ईंट बचा देंगे। हो गया सत्यानाश। वहां भाभी मुंह फुलाकर बैठी है और यहाँ किचन में खाने का एक दाना तक नहीं पका है। अब मरो सबके सब भूखे। यहाँ तो मुझे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे यहाँ पड़ी किसको है दीदी? इसको जो करना है वो तो कर ही रहे। हाँ विजय, इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत थी? हम जानते हैं बहुत बड़ा फैसला है, पर बड़ा फैसला ही चुनौती लाता है और बड़ी मंजिल का पता भी। हम अपने फैसले से डिगेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो। इस पर्चे में हर जगह व का ब छपा हुआ है, विजय का विजय छपा हुआ है, सर्वोदय का सर्वोदय छपा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ हमने सैंपल मंगा लिया, वरना। अच्छा सुनो, पर्चा लेकर सुबह घर पर ही आ जाना सत्तू के साथ। यहां से साथ में ही निकलेंगे। हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। हाँ वसु, ये क्या है? गुड लक चाम है, ये आप रखिए। उस दिन जलसे में जाते हुए
पापा के लिए लिया था, पर उन्हें देने का कभी चांस ही अगर दिया होता तो। मुझे बुरा तो लगा जो भी आपने माँ से कहा, लेकिन आई नो आप कभी गलत नहीं हो सकते। अरे वसु, 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 वसु। भैया, आज आपकी दिखाई हुई राह पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि कौशलपुर के आपके अधूरे सपनों को हम पूरा कर सकें। चलो बे, सब तैयार? हाँ भैया, हम सब तैयार। हाँ अच्छा। चाचू, मुझे नहीं लगता कि माँ हमारे साथ आएगी। जानते हैं, पर भाभी के आशीर्वाद के बिना हम इस लड़ाई की शुरुआत नहीं कर सकते। भाभी, भाभी हम जा रहे हैं। आशीर्वाद का टीका नहीं लगाएंगी? हमें आशीर्वाद दे दीजिए भाभी, और यकीन मानिए ये सब हम अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। विजय मिले न साम से तो दाम काम आएगा, जो दंड भी विफल हुआ वो भेद आजमाएगा। पाप के विरुद्ध बस युद्ध का है मंत्र एक, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। हम विजय नामधारी, प्रभात नामधारी के छोटे भाई हैं। उनकी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। कल दशहरे के शुभ दिन पर सर्वोदय चौक में एक छोटी सी सभा रखें। आप लोगों का साथ चाहिए। भाभी ये लीजिए, दशहरे के शुभ अवसर पे कल सर्वोदय चौक आके विजय भैया को सुनिए। आप सबको प्रभात भैया की याद आ जाएगी। जरूर आइएगा। अरे चाची, ये लीजिए, सर्वोदय चौक में जरूर आना, सबको लेके आना साथ में। ठीक है चाची, भूलिएगा मत, जरूर आइएगा। ठीक है। हेलो चाची। चाचा के भतीजे विजय का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सेक्रेटरी बना लिया उन्होंने तुम्हें? नहीं ना? चलो फोन दो उनको, हमें बात करनी है उनसे। अरे नहीं नहीं चाची, ऐसी बात नहीं। वो हम सब लोग प्रचार करने के लिए बाहर निकले हुए हैं, और चाचू अभी थोड़ा बिजी है। कुछ मैसेज देना हो तो कहिए, मैं बता दूंगा। अब नहीं नहीं, ठीक है, तुम डिस्टर्ब मत करो उनको, हम बाद में बात कर लेंगे। ओके चाची, बाय। विजय नामधारी जिंदाबाद, विजय नामधारी जिंदाबाद, विजय नामधारी जिंदाबाद। हमारे बुलाने पर आप सब यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्राम प्रधानों ने प्रभात भैया को सपोर्ट किया था, हम चाहते हैं अब आप हमें सपोर्ट करें। देखो विजय भाई, बुरा मत मानना, आज तक तुमने कौशलपुर के लिए किया ही क्या है? जो हम लोग तुम्हें सपोर्ट करें। प्रभात भाई की बात और थी, और कल तक तो तुम पंकज भाई के यहाँ काम कर रहे थे, तो हम लोग तुम पे विश्वास कैसे करें? आप कैसे विश्वास करेंगे? बराबर है, बराबर है। देखिए, सुनिए सुनिए,
अरे पंकज भैया खुद हमसे मिलने आए। अरे छोड़ो विजय नामधारी को, ये तो त्योहार में भी खाली हाथ वोट मांगने आया है। पंकज भाई आज तक कभी खाली हाथ आए हैं? आज भी हमारे लिए दशहरे की कोई सौगात लेके आए होंगे। चलो जल्दी। पंकज चौधरी जिंदाबाद, पंकज चौधरी जिंदाबाद। भाई और बहनों, अब तक कैसी रही आपकी नवरात्रि? बहुत अच्छी। माता रानी की कृपा हम पर और आप पर ऐसे ही बनी रहे। कल विजयदशमी है तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए कुछ उपहार लेता हूँ। पंकज चौधरी जिंदाबाद। जाइए वहां से अपना अपना उपहार ले लीजिए। बड़ी खुशी हुई है देख करके आप हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमने विजय को साफ साफ बोल दिया पंकज भैया कि अब हम आप ही का सपोर्ट करेंगे। सपोला है विजय नामधारी। हमने इसे अपने छोटे भाई की तरह रखा, पैसा दिया, काम दिया, इस काबिल बनाया, और आज हमें ही डसने की तैयारी कर रहा है। अगर ये हमारा वफादार नहीं बन सका तो कौशलपुर से क्या वफादारी निभाएगा? खैर छोड़िए, भाई इलेक्शन का माहौल है, आप सब लोगों को आपस में एक दूसरे से बहुत बात करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने आप सब ग्राम प्रधानों के लिए नए वाले स्मार्टफोन खरीदवाए हैं। आप राघव जी से मिल लीजिए और अपना अपना फोन ले लीजिए। क्या देख रहे हो विजय नामधारी? यही सच्चाई है। इलेक्शन जोश से नहीं, कैश से जीता जाता है। क्यों प्रभात नामधारी का नाम खराब कर रहे हो? पंकज चौधरी, प्रभात भैया का नाम मत लेना, वरना क्या? मारोगे मुझे सबके सामने? मारो। निकल गई सारी हेकड़ी। पंकज चौधरी, मन तो करता है कल दशहरे के दिन रावण के बजाय तुझे जलाते। उंगली भी मत लगाना, नहीं तो पूरे के पूरे झुलस जाओगे विजय नामधारी। सही कह रहे हो पंकज चौधरी, हम तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हें जला नहीं सकते, लेकिन तुम्हें सीने से तो लगा सकते हैं ना। छोड़ दो मुझे। अगर चाहें तो अभी की अभी हमारी रीढ़ तोड़ सकते हैं, मगर नहीं, तुम्हें चुनाव में हराकर पूरे कौशलपुर के सामने सिर्फ तुम्हारी रीढ़ नहीं बल्कि तुम्हारी ये अकड़ वाली गर्दन भी तोड़ेंगे। पंकज चौधरी, हम जोश और होश दोनों संभाल के खर्च करते हैं। जाइए, आपके खरीदे हुए समर्थक आपका इंतजार कर रहे हैं, और उन्हीं से कहकर अपनी पीठ पर बाम भी लगवाइए, वरना रात भर सो नहीं पाएंगे। जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक दिन ऐसी चोट देंगे विजय नामधारी जिसे दुनिया का कोई बाम ठीक नहीं कर पाएगा। याद रखना। भैया, हमारे पास मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं है, और वहाँ पंकज चौधरी मोबाइल बांट रहा नया नया। और हमारे पोस्टर भी उनके सामने फीके लग रहे हैं। अरे लगेंगे ही, वो पंकज चौधरी पानी की तरह पैसे जो बहा रहा है।
शुरुआती दौर में ये सब दिक्कतें आएंगी, पर हमें हार कर रुकना नहीं है। भैया मेरी माने तो सर्वोदय चौक वाली सभा को कैंसिल कर देते हैं और अपने मोहल्ले में जमाते हैं और मोहल्ले के लोग आपको जानते हैं और आपकी धाक जमेगी। बब्बन बिल्कुल सही कह रहा है विजय, अपने मोहल्ले में ही करते हैं सभा। 25-50 औरतें तो मैं ही इकट्ठा कर दूंगी। हम सर्वोदय चौक में अपनी सभा धाक जमाने के लिए नहीं करना चाहते। प्रभात भैया को उनकी टीचर की पहली नौकरी सर्वोदय चौक के गवर्नमेंट स्कूल में मिली थी। वहीं उन्होंने अपना पहला धरना दिया था। जानते हो तब उस धरने में उनका साथ कितने लोगों ने दिया था? सिर्फ एक, प्रभात भैया खुद। हमारे साथ तो तुम सब लोग हो, पर प्रभात भैया ने अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ी थी। हमें प्रभात भैया के रास्ते पर चलना है, उन्हीं की राह पकड़नी है। हमने भाभी से वादा किया था कि प्रभात भैया के विश्वास पर खरे उतरेंगे, तो फिर हम पीछे कैसे हट सकते हैं? कल की सभा की तैयारी पूरे जोरों से करो। भाभी, हम जानते हैं हमने आपका दिल दुखाया है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने किसी शुभ काम की शुरुआत आपका आशीर्वाद लिए बिना की, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना हम हार जाएंगे भाभी, हम हार जाएंगे। भाभी, आपका साथ, आपका आशीर्वाद ही हमारी जीत की गारंटी है। और ये जीत सिर्फ हमारी जीत नहीं होगी, ये प्रभात भैया के आदर्शों की जीत होगी। लेकिन भाभी, आपके आशीर्वाद के बिना ये लड़ाई जीतना मुमकिन नहीं है। मुझे तुम्हारी जीत से सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं भाभी, समझ सकते हैं। आज दशहरे की सभा में पब्लिक का सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद थी, पर यहाँ तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसा तू कैसी बातें कर रहा है तू चाचू के साथ? एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम लोग। देखो बन पकड़। हेलो भाइयों और बहनों, मेरे पिताजी और आपके चहीते स्वर्गीय श्री प्रभात नामधारी के छोटे भाई श्री विजय नामधारी उनकी जगह चुनाव में खड़े हैं। थोड़ी देर रुक जाइए, उनकी बात सुनकर जाइए। ओ माता जी, मैं विनती करता हूँ 2 मिनट रुक जाइए। भाई साहब थोड़ी देर रुक जाइए।